अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में महिलाओं को वोट देने का हक दिलाया? ये सवाल जो है ये अंबेडकर से नफरत करने वाले नहीं, अंबेडकर को चाहने वालों की तरफ से आता है। और हर साल 14 अप्रैल को ये लाइन आपके फोन पर गिरती है कि इस मुल्क की औरत जो आज वोट डालती है वो केवल और केवल बाबा साहेब की देन है। सच क्या है? देखिए, सच मिला जुला है। इस देश में औरतों को वोट डालने का हक पहली बार तब मिला जब डॉक्टर अंबेडकर की उम्र 30 साल के आसपास थी और वो लंदन में थे। वो साल था 1920। 1920 में त्रावणकोर और झालावाड़ रियासतों ने हक दिया था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने वो नियम हटा दिया जो सिर्फ औरत होने की वजह से वोट डालने से रोकता था। उसी साल बंबई विधान परिषद ने भी ये किया। हाँ, ये हक जरूर अधूरा था क्योंकि जायदाद और पढ़ाई की शर्तें बनी हुई थी, इसलिए बहुत कम औरतें इसके दायरे में आई थी। लेकिन साल 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इसे और फैलाया और करीब 60 लाख औरतें वोटर बन जाती हैं। पर यह भी इस मुल्क की कुल औरतों का सिर्फ 2.5% था। और ये लड़ाई जानते किसने लड़ी? ये लड़ाई उस वक्त औरतों ने खुद लड़ी थी। 1917 में विमेंस इंडियन एसोसिएशन बनती है। साल 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बनता है और यही संगठन साइमन कमीशन से लेकर गोलमेज सम्मेलनों तक अपनी बात रखता है। और सबके लिए बराबर वोट का विचार यहां भी नया नहीं था, क्योंकि 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट भी इसकी सिफारिश कर चुकी थी। साल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का प्रस्ताव भी इसी बात पर मुहर लगा चुका था। यानी कुल मिलाकर अगर समझें तो जब संविधान सभा बैठती है तब तक ये सवाल तय हो चुका था, बस बचा हुआ काम उसे कानून की शक्ल देने का था। अब वो एक बात जो इस पूरे मिथक की हवा निकालती है और शायद किसी को पता हो, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उपसमिति ने साफ कह दिया था कि सबके लिए बराबर वोट पर कोई समझौता नहीं। 1948 के ड्राफ्ट में लिख दिया गया था कि लोकसभा का चुनाव एडल्ट वोटरों के अधिकार पर होगा। और जब ये बात सदन में आई तो इसका विरोध करने के लिए उस वक्त सिर्फ एक सदस्य खड़े हुए थे, बिहार से ब्रजेश्वर प्रसाद। और जैसे वो खड़े हुए, उस दौर के सभापति ने उन्हें याद दिलाया कि यह तय हो चुका है और इस पर कोई बहस नहीं। इसके बाद एक भी सदस्य नहीं बोला, एक भी। अब ये तस्वीर समझिएगा, दुनिया के जिस सबसे बड़े फैसले पर पश्चिम के मुल्कों में औरतें दशकों तक सड़कों पर लड़ती हैं, जेल जाती हैं, भूख हड़ताल पर बैठती हैं, वो फैसला इस सदन में बिना एक लफ्ज की लड़ाई के पास हो गया, क्योंकि वहां बैठा लगभग हर आदमी और वो 15 औरतें सब पहले से इस पर राजी थी। 26 नवंबर 1949 को यह अनुच्छेद 326 के रूप में मंजूर होता है और 26 जनवरी 1950 से लागू होता है और भारत में एक झटके में करीब 17 करोड़ नए वोटर बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि फिर अंबेडकर की भूमिका क्या थी? भूमिका थी और असली थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वो अनुच्छेद उन्हीं की कमेटी से होकर निकला था और मताधिकार का सवाल उनके लिए भी नया नहीं था। साल 1919 में साउथबरो कमेटी के सामने अंबेडकर भी इसी सवाल पर गवाही दे चुके थे, पर इस अनुच्छेद के पीछे 20 साल की वो सामूहिक सहमति खड़ी थी, किसी एक आदमी की नहीं थी। अब वो बात जो सबसे ज्यादा चुभती है, जिस लड़ाई का श्रेय उन्हें दिया जाता है, वो लड़ाई उन्हें लड़नी नहीं पड़ी, क्योंकि वो लड़ाई पहले से ही जीती हुई थी। और औरतों के लिए जो लड़ाई उन्होंने सचमुच लड़ी, उसमें वो अकेले थे। वो लड़ाई क्या थी?